तो चलिए सीधे शुरू करते हैं आज का ये एक्सप्लेनर। आज हम अनस एवन मालिक की एक ऐसी एक्स्ट्रॉर्डिनरी जिंदगी को समझने वाले हैं जो सच में आपको और मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देगी। हम उनके डीपली स्पिरिचुअल कैरेक्टर, कभी न टूटने वाले पेशेंस और एक ऐसी डिवोशन पर गौर करेंगे जो पूरी जिंदगी चली। ये एक ऐसी कहानी है जो सिखाने और इंस्पायर करने से कभी नहीं चूकती। अब देखिए, इस कहानी की शुरुआत दरअसल होती है उन 10 बेहद क्रूशल सालों से जो उन्होंने मदीना में प्रॉफिट मोहम्मद की बिल्कुल डायरेक्ट और लविंग सर्विस में बिताए थे। ये कोई आम 10 साल नहीं थे। इन्हीं सालों ने एक युवा लड़के को हिस्ट्री के सबसे बड़े आई विटनेसेस में से एक बना दिया। इमेजिन कीजिए, रोज़ाना उस शख्स के साथ रहना जिनका कैरेक्टर सबसे महान था। ये उनकी पूरी लाइफ का बेस बन गया। लेकिन पता है सबसे हैरानी की बात क्या है? ये कहानी सिर्फ उन 10 सालों पर खत्म नहीं होती, बल्कि ये उनके जाने के बाद आने वाले लगभग 80 सालों तक आगे चलती है। जी हाँ, 80 इयर्स। ये 80 साल एक गहरी लॉन्गिंग यानी तड़प, बेमिसाल धैर्य और उस अनबिलीवेबल लेगेसी को बचाए रखने के साल थे। एक सदी से भी लंबी उम्र तक इस डेडिकेशन को मेंटेन करना, सीरियसली ये अपने आप में बहुत असाधारण है। तो आइए इस कहानी के पहले हिस्से पर चलते हैं। अ डेडिकेटेड यंग सर्वेंट, एक समर्पित युवा सेवक। इस लाइफ लॉन्ग डेडिकेशन के पीछे ना एक्चुअली एक माँ का बहुत गहरा विश्वास था। जब अनस सिर्फ 10 साल के थे तो उनकी माँ सुलैम ने उन्हें प्रॉफिट के सामने पेश किया। बाकी सब लोग जब उपहार ला रहे थे तब उन्होंने एक बहुत ही पावरफुल घोषणा के साथ कहा, मेरे पास आपको देने के लिए कोई दौलत नहीं है सिवाय मेरे इस बेटे के। प्लीज इसको स्वीकार करें और ये आपकी सेवा करेगा। बस इस एक पल ने अनस की जिंदगी और हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। और प्रॉफिट ने इस गिफ्ट को कैसे एक्सेप्ट किया? एक ऐसी दुआ के साथ जिसमें लिटरली सब कुछ शामिल था। उन्होंने इस छोटे लड़के के लिए दुआ की, दौलत में बरकत, फैमिली और ऑफस्प्रिंग में वृद्धि, एक लॉन्ग लाइफ और पापों की माफी। और ये दुआ चमत्कारी रूप से सच भी हुई। उनके बाग साल में 2 बार फल देते थे, उनकी 100 से ज्यादा संतानें हुई और उन्होंने 1 सेंचुरी से भी ज्यादा लंबी जिंदगी जी। टू पुट दैट इनटू पर्सपेक्टिव, ये अपने आप में एक मिरेकल था। उनकी आपसी मेंटरशिप का ना एक बहुत ही प्यारा किस्सा है। एक बार जब इस छोटे से बच्चे को किसी काम से भेजा गया तो रास्ते में वो कबूतरों और दूसरे बच्चों के साथ खेलने में बिजी हो गया। बचपन था आखिर। अचानक वहां प्रॉफिट आ गए। अब नॉर्मली क्या होता? डांट पड़ती, लेकिन नहीं। उनके चेहरे पर एक जेंटल सी मुस्कुराहट थी और उन्होंने बस प्यार से पूछा कि क्या वो उस काम पर गया था। ये थी वो कोमल सिखलाई जिसने अनस के दिल को कंप्लीटली जीत लिया। चलिए अब नेक्स्ट फेज पर मूव करते हैं। अ डेकेड ऑफ डिवोशन, सेवा के वो 10 गौरवशाली साल। हर दिन सुबह जल्दी दरवाजे पर हाजिर होना और रात तक साथ निभाना। इस नई दुनिया में अनस ने कभी एक भी हार्श वर्ड नहीं सुना। उनका बॉन्ड इतना डीप था कि प्रॉफिट उन्हें बहुत ही अफेक्शनेट और प्लेफुल निकनेम से बुलाते थे, जैसे उनैस यानी छोटा अनस, या बुनैया यानी मेरे बेटे, मजाक में या दालू दुनैन जिसका मतलब है 2 कानों वाले, और अबू हमजा। वो इस युवा सेवक को बिल्कुल एक पिता जैसी टेंडरनेस और प्यार के साथ रखते थे। तो यहाँ समझने वाली सबसे अहम बात ये है कि ये मेंटरशिप सिर्फ रोजमर्रा के कामों तक लिमिटेड नहीं थी। ये कंप्लीटली इंटरनल और स्पिरिचुअल रिफाइनमेंट के बारे में थी। उन्हें सिखाया गया कि अगर आप रात को सोएं और सुबह उठें बिना किसी के लिए दिल में कड़वाहट या हेट्रेड रखें, तो वही एक असली सुन्ना है। बेसिकली अपने अंदर के कैरेक्टर को रिफाइन करना ही सबसे बड़ी सीख थी। आगे बढ़ते हैं। विटनेसिंग फिनोमिनल मिरेकल्स, वो अद्भुत चमत्कार जो आंखों से देखे गए। ग्रेटनेस के इतने करीब रोजाना रहने का फायदा ये था कि उन्हें ऐसी चीजें फ्रंट रो से देखने को मिली जो नेचुरल लॉज से बिल्कुल परे थी। इन मिरेकल्स का स्केल वाकई माइंड बॉगलिंग था। थोड़े से खाने का मिराक्युलसली मल्टीप्लाई हो जाना और दर्जनों लोगों का पेट भरना, या फिर एक प्रार्थना से तुरंत बारिश के बादलों का आना और फिर शहर को बचाने के लिए इंस्टेंटली उस फ्लडिंग को रुकवा देना, ये सब तो उनके डेली एक्सपीरियंस का हिस्सा बन चुका था। लेकिन वक्त हमेशा शांत नहीं रहता। नेविगेटिंग शिफ्टिंग पॉलिटिकल टाइड्स, बदलती राजनीतिक लहरें। मदीना का वो पीसफुल गोल्डन एरा आगे चलकर काफी हार्श रियलिटीज में बदल गया, और इन्हीं शिफ्टिंग हालातों ने इस डिवोटेड कंपेनियन के पेशेंस का बहुत सख्त टेस्ट लिया। उन्होंने अपोस्टेसी वॉर्स देखे, फिर 683 सीई में एक ऐसा वक्त देखा जब मदीना में उनके ही दर्जनों प्यारे साथियों का मैसेकर हुआ, जिसमें 800 से ज्यादा लोग मारे गए। इमेजिन द हार्ट ब्रेक।
और बाद में उन्हें इराक में अल हज्जाज जैसे रूथलेस मिलिट्री जनरल की टिरैनी का सामना भी करना पड़ा। जब उस अहंकारी टायरेंट अल हज्जाज ने उन्हें पब्लिकली अपमानित किया, वो भी तब जब उनकी एज 80 साल से ज़्यादा थी, तो उन्होंने ब्रेथ टेकिंग रिस्ट्रेन दिखाया। उनका एक स्टेटमेंट वहां आग लगा सकता था, लेकिन बेगुनाहों का खून बचाने के लिए उन्होंने गुस्से की बजाय शांति चुनी। उन्होंने सिर्फ एक प्रार्थना की, हम अल्लाह के हैं और उसी की तरफ हमें लौट कर जाना है। ये उनके संयम की बहुत बड़ी मिसाल थी। और इस पूरे पॉलिटिकल टर्मोइल के बाद फाइंडिंग कंफर्ट इन रिमेम्बरेंस, यादों में सुकून ढूंढना। इस पूरे अशांत माहौल के बीच उन्हें अपनी असली शांति बसरा शिफ्ट होकर मिली, जहां उन्होंने अपनी लाइफ टीचिंग के लिए डेडिकेट कर दी। उन्होंने प्रॉफिट के करीब 2000 से ज्यादा बातें और सेइंग्स आगे लोगों तक पहुंचाईं। वो अगली जनरेशन के लिए एक वाइटल ब्रिज बन गए थे, एक ऐसी विंडो जिससे बाकी लोग उनके मेंटोर के कैरेक्टर और उनकी बातों को बिल्कुल क्लोजअप व्यू से देख सकें। और इन 80 सालों में शायद सबसे टचिंग डिटेल ये है कि इनका सबसे बड़ा सुकून उनकी रातों में छुपा था। उन्हें ये ब्लेसिंग मिली हुई थी कि वो हर एक रात अपने प्यारे मेंटोर को सपने में देखते थे, लिटरली एवरी सिंगल नाइट फॉर ओवर 8 डेकेड्स। दिन भर दुनिया में चाहे जो भी अफरा तफरी हो, रात का वो सपना उनके लिए अल्टीमेट कंफर्ट था। जब आखिरकार 100 साल से ज्यादा की लंबी लाइफ बिताने के बाद उनका इंतकाल हुआ, तो उनकी आखिरी ख्वाहिश में कोई प्रॉपर्टी या दौलत नहीं थी। उन्होंने बस इतना रिक्वेस्ट किया कि उन्हें उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉन्ड की फिजिकल निशानियों के साथ दफनाया जाए। प्रॉफिट की छोटी सी छड़ी उनके कफन के ठीक नीचे रखी गई और उनके बालों का एक महफूज हिस्सा उनके साथ उनके आखिरी सफर पर गया। तो इस पूरे असाधारण सफर को देखने के बाद, जो बचपन के जेंटल चमत्कारों से शुरू होकर पॉलिटिकल टेरर के दौरान अटूट धैर्य रखने तक फैला हुआ था, हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर आकर रुकते हैं। एक पूरी सदी, एक सेंचुरी तक किसी एक महान और ट्रांसफॉर्मेटिव बॉन्ड के लिए खुद को समर्पित करने का एक्चुअली क्या मतलब होता है? ये आजीवन समर्पण की एक ऐसी कहानी है जो यकीनन सदियों तक याद रखी जाएगी। और इसी थॉट के साथ हम अपना ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म करते हैं।